हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटेज से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नए वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसका अगला हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास। हमको क्या निकालना है? हमको मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करना है कि मॉलिक्यूलर मास को हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, देखिए मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। इट इज़ द sum of the atomic masses. It is the sum of the atomic masses of all atoms in a molecule of a substance, ठीक है। it is expressed in atomic mass unit ब्रैकेट में लिख देंगे U, ठीक है। So it is the sum of the atomic mass of all atoms in a molecule of a substance. It is expressed in atomic mass unit. देखिए जितने भी एटम्स होते हैं किसी मॉलिक्यूल में या किसी कंपाउंड में, किसी सब्सटेंस के अंदर, उनकी जो इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस होते हैं, उन इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस को हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। सो उससे हमें पता चल जाता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया H2O। अब H2O का हमें क्या पता करना है, मॉलिक्यूलर मास। सो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, +1 होता है। सो क्या हो जाएगा, 2 × +1। आप मॉलिक्यूलर मास तभी पता कर सकते हैं जब आपको इंडिविजुअल जो एटम्स रहते हैं उनका एटॉमिक मास मालूम हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इंडिविजुअल एटम्स हैं जिनका एटॉमिक मास आपको क्या करना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा। अगर आपको एटॉमिक मास मालूम नहीं है तो आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं ले सकते हैं। तो 2 × +1 यह हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, यह हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, यह हाइड्रोजन का हो जाएगा एटॉमिक मास। तो 2 × +1। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन 16 × 1। देखिए हाइड्रोजन जितने थे वो मैंने लिखा, फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो था वो मैंने लिख दिया, फिर ऑक्सीजन जितने थे वो मैंने लिखा, और ऑक्सीजन का जो भी एटॉमिक मास था वो मैंने लिख दिया। तो 2 × 1 2 और 16 × 1 16, सो विच इज़ 18। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम 18 बोलेंगे। तो ये हो गया मेरा 18। तो 2 × +1 + 16 × 1, ये 18 मेरा आ चुका है, जो वाटर का क्या है, जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास है। सो यहाँ पर ये वाटर का मॉलिक्यूलर मास मैंने लिखा 2 × +1 16 × 1 = 18। इसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ किसकी, NaCl की मैं बात करती हूँ, तो NaCl में कैसे निकालूंगी, Na का कितना होगा, Na का होता है 23, और क्लोरीन का होगा 35.5। Na का 23 होगा और फ्लोरीन का 35.5। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, Na को लिया 1, सोडियम होता है 23, क्लोरीन को लिया 1 × 35.5। सो ये कितना हो जाएगा, 23 और 35, मतलब कि ये हो गया है 58.5। बट क्वेश्चन इज दैट कि आपको इंडिविजुअल एटम्स जो होते हैं उनका एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए। अगर आपको उनका एटॉमिक मास मालूम नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इंडिविजुअल जो भी एटम्स रहते हैं उनका अगर आपको एटॉमिक मास मालूम है तभी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगला हम ले लेते हैं यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम कह रहे हैं H2SO4। सो सल्फ्यूरिक एसिड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन को हमने 2 ले लिया है, 2 × 1 2 ही हो जाएगा। वापस से देख लो, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, सो हो जाएगा 2 × 1। फिर प्लस सल्फर कितना हो जाएगा 16, और ऑक्सीजन हो जाएगा 4 × 16। तो 2 × 1 = 2 + 16 और ये हो जाएगा आपका 64 विच इज़ 98।
तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना आ चुका है, 98 आ चुका है। ऐसे यूरिया ले लो, यूरिया क्या होता है, NH2CO, NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। अब इसमें निकालना है इसका मॉलिक्यूलर मास। सो नाइट्रोजन है 1 और कितना होता है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, 14 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 14, ठीक है। फिर प्लस हाइड्रोजन 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो नाइट्रोजन हो गया 1 इंटू 14 और हाइड्रोजन हो गया 2 इंटू 1। कार्बन हो जाएगा 12, ऑक्सीजन हो जाएगा 16। नाइट्रोजन 1 इंटू 14, ठीक है, हाइड्रोजन 2 इंटू 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। कार्बन 1 इंटू 12, जो कि 12 ही हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का हो जाएगा 1 इंटू 16 विच इज 16। फिर नाइट्रोजन का मास होता है 14 और हाइड्रोजन का मास होता है 2। सो कैलकुलेट करते हैं, 14 प्लस 2 प्लस 28 प्लस 16 विच इज 60। सो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 60 आ गया। इसी तरीके से देखिए एक और कंपाउंड ले लेते हैं, ग्लूकोज। फार्मूला सब जानते हैं, C6H12O6 इसका फार्मूला होता है। सो ये हम निकालेंगे। सो कार्बन का कितना है, 6 है। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। पूरे को ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 12 6 12 1 16 6 मतलब ये हो जाएगा आपका 180। सो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला यूनिट आएगा वो आ जाएगा आपका 180, इसका फॉर्मूला आ जाएगा C6H12 और O6 का। इसी तरीके से अगर हम निकालते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। सो सबसे पहले आ रहा है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का आता है 16 और हाइड्रोजन का हो जाएगा 1। सो ये कितना हो जाएगा, 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 40 हो जाएगा, 40। तो सोडियम 23, ऑक्सीजन हो जाएगा 16, हाइड्रोजन हो जाएगा 1। तीनों को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, 6 और 3 9 और 1 10, ऊपर 1 और 1 2 और 2 4, तो ये हो जाएगा 40। इसके बाद में हम निकालते हैं सोडियम कार्बोनेट मतलब कि Na2CO3, ठीक है। सो ये कैसे निकलेगा, सोडियम कितने हैं 2, सोडियम का हो जाएगा 23, कार्बन का हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 3 इंटू 16। पूरे को कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 2 6 2 2 4 प्लस 12 18, 3 1 3 और 1 4 48 106। सो 106 क्या हो जाएगा, इसका जो भी आपका मॉलिक्यूलर मास है वो हो जाएगा। तो H2O निकाल लो, H2SO4 निकाल लो या यूरिया निकाल लो, सबका जो मॉलिक्यूलर मास है वो एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा। सो H2O में भी यही रहेगा, सोडियम कार्बोनेट में 106, H2SO4 में 98, ग्लूकोज में 180 और यूरिया के अंदर कितना हो जाएगा 60, NaOH के अंदर हो जाएगा 40, ठीक है। और दूसरे और भी कंपाउंड्स होते हैं जिनके आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। एक आध और एग्जांपल मैं आपको करके बता देती हूँ जिससे आपको और सिंप्लीफाई हो जाए कि कैसे हम निकालते हैं। सो हम ले लेते हैं यहाँ पर NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या CuCl2 ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा कंपाउंड है, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 16 और क्लोरीन का होगा 2 इंटू 35.5। 40 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 56, 71.0, तो 127 इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। जितने भी आपके रहेंगे, जितने भी कंपाउंड हैं, उन सभी कंपाउंड्स के ऊपर आपको मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना है। तो जितने भी ओवरऑल आपके कंपाउंड्स रहेंगे उनका आपको मॉलिक्यूलर मास इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मोल्स कॉन्सेप्ट जिसको हम कह रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।